दोस्तों, सहारनपुर की धरती पर कभी सियासत का रसूख और काले खनन का खौफ जिस एक नाम से जाना जाता था, वो नाम था मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला। एक ऐसा शख्स जिसकी एक आवाज पर कभी लखनऊ तक हड़कंप मच जाया करता था, जो खुद को इलाके का बेताज बादशाह मानता था, लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक गैंगस्टर और एक संगठित अपराधी था। आज उसी बेताज बादशाह की सल्तनत पूरी तरह बिखर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने एक बार फिर ऐसा प्रहार किया जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं की नींद उड़ा दी। सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के एक सख्त आदेश ने हाजी इकबाल के करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए के अवैध साम्राज्य को धराशाही कर दिया। दोस्तों, ये कार्रवाई किसी एक संपत्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इकबाल की कुल 56 अवैध संपत्तियों पर एक साथ सरकारी शिकंजा कस दिया गया। ये सहारनपुर के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कुर्की मानी जा रही है। एक ऐसी प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक जिसने संगठित अपराध की कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साल 2022 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कुछ संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया जा चुका था। हालांकि विवेचना के दौरान यह सामने आया कि इकबाल ने बड़ी संख्या में संपत्तियां छिपा कर रखी हुई है। इसमें कुछ संपत्तियां उसके खुद के नाम पर थी, कुछ उसके गैंग के सदस्यों के नाम पर, कुछ परिवार के सदस्यों के नाम पर और कई संपत्तियां शेल कंपनियों के जरिए खरीदी गई थी। इन सभी संपत्तियों की पहचान कर ली गई और अब उन्हें एक साथ कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 275 करोड़ 97 लाख की संपत्तियों को अलग अलग गांवों में चिन्हित किया गया। इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए तहसीलदार बेहट को रिसीवर नियुक्त किया गया है। तहसीलदार मौके पर जाकर इन संपत्तियों पर कब्जा लेंगे और कानून के अनुसार मुनादी कराते हुए कुर्की की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई पुलिस विवेचना का हिस्सा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाए। इसके बाद यदि आरोपी ये साबित नहीं कर पाता कि संपत्ति वैध साधनों से अर्जित की गई है, तो कुर्की को अंतिम रूप देकर मामला न्यायालय को भेज दिया जाता है। दोस्तों, हाजी इकबाल की कहानी शुरुआत मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव से। अब्दुल वहीद का बेटा मोहम्मद इकबाल बेहतर जिंदगी की तलाश में निकला था, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं चुना। उसने खनन, माफिया, अवैध कारोबार और खौफ के रास्ते को अपना जरिया बनाया। बसपा शासनकाल में इकबाल ने जबरदस्त राजनीतिक रसूख हासिल किया। पैसे और ताकत के दम पर वो पहले खुद एमएलसी बना और बाद में अपने छोटे भाई महमूद अली को भी एमएलसी की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उस दौर में हालात ऐसे थे कि कई मंत्री और बड़े अधिकारी भी इस माफिया के दरवाजे पर हाजिरी लगाने को मजबूर रहते थे। लेकिन इस रसूख के पीछे जंगलों की अवैध कटाई, कीमती लकड़ियों की तस्करी, अवैध खनन और जमीनों पर जबरन कब्जे का एक लंबा काला इतिहास छिपा हुआ था। जो भी व्यक्ति उसके रास्ते में आया, उसे डराया गया, धमकाया गया या फिर फर्जी मुकदमों में फंसाकर उसकी जमीनें हड़प ली गई। लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरे का अंत तय होता है। हाजी इकबाल काले साम्राज्य का अंत भी योगी राज में ही आकर हुआ। सहारनपुर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उसकी 56 अवैध संपत्तियों पर एक साथ कार्रवाई की। करीब 2 अरब 76 करोड़ की वो दौलत जो गरीबों के हक मारकर और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर खड़ी की गई थी, अब पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ चुकी है। इकबाल के खिलाफ सहारनपुर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अब योगी सरकार की पुलिस हर केस की गहन जांच कर रही है और एक एक अपराध का हिसाब लिया जा रहा है। दोस्तों, ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये उन तमाम माफियाओं के लिए सीधा संदेश है जो ये सोचते थे कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें कानून से बचा लेगी। अब ऐसा नहीं है। जब प्रशासन की कलम और सरकार की सख्ती एक साथ चलती है, तो बड़े बड़े माफिया भी कानून के सामने ढेर हो जाते हैं। हाजी इकबाल पर हुई ये कार्रवाई उसी सख्त नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।